आर्क ऑफ रिलेटेड टॉपिक से। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि लेंथ ऑफ आर्क जो फार्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क, ये फार्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क that subtend an angle 30 डिग्री at the center of a circle of radius 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है बाई 360 इंटू 2 पाई आर, आर का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई को पाई ही रहने देना है, इन टर्म ऑफ पाई आंसर निकालना है। तो 0 से 0 कटेगा, 3 से 12 कटेगा, और 2 6 जा 12, और यहाँ भी 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ओवरऑल ऊपर में बच रहा है 2 पाई और नीचे में बच रहा है 3। तो 2 पाई बाई 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क होगा। तो फाइनल आंसर आर्क ऑफ सर्कल से हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपको इस क्वेश्चन में एंगल निकालना है। इसमें रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और आर्क का लेंथ दिया हुआ है 5 पाई बाई 3। यहाँ पे देखते हैं, हम लोग पढ़े हैं फार्मूला कि L इज इक्वल टू होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क आपका दिया हुआ है 5 पाई बाई 3 और थीटा निकालना है, यहाँ पे एंगल निकालना है। तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 360 कटेगा 180 टाइम्स। तो यहाँ पे बच रहा है 5 बाई 3 इंटू 180 इज इक्वल टू थीटा इंटू आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 से 5 भी कट जाएगा और ये 3 6 जा 18, तो थीटा का वैल्यू आएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को थीटा निकालना था और ये फार्मूला लेंथ ऑफ आर्क से रिलेटेड है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आ गया 60, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। आर्क ऑफ सर्कल से रिलेटेड ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन आर्क ऑफ लेंथ 20 पाई सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस क्वेश्चन में आपको रेडियस निकालना है और इस क्वेश्चन को फिगर के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपको रेडियस निकालना है। और ये लेंथ ऑफ आर्क, ये जो लेंथ ऑफ आर्क होता है ये आपका दिया हुआ है 20 पाई सेंटीमीटर। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला है वो होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 20 पाई, थीटा यहाँ पे 144 डिग्री दिया हुआ है बाई 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर निकालना है आपको। तो आर का को हम लोग आर लिख देते हैं। यहाँ पे अगर कट करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा। ये 144 12 के टेबल में आता है, 12 12 144, 12 का स्क्वायर है और बढ़ती है 36 और 2 से भी कटेगा, 2 से कटेगा 15 12 में 30 और ये 3 के टेबल में दोनों आता है। तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 और ये ऊपर ऊपर कटता है जब बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो 4 5 जा 20 होगा। तो यहाँ पे जो आर का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 5 इंटू 5 इज इक्वल टू आर। आर इज इक्वल टू क्या हो रहा है 25 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का आपको आर्क ऑफ सर्कल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अब हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आर्क ऑफ सर्कल से ही देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर्क ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 45 डिग्री एट द सेंटर। आर्क का लेंथ आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और ये सेंटर पे 45 डिग्री का कोण बना रहा है। फाइंड इन टर्म ऑफ पाई द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, मतलब आर का वैल्यू निकालना है, लेकिन आर का वैल्यू पाई के टर्म में निकालना है, मतलब पाई को पाई ही रहने देना है। तो हम लोग फार्मूला एल का पता है लेंथ ऑफ आर्क का, एल इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो एल यहाँ पे दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई को पाई रहने देना है और आर आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग ये 15 के टेबल में आएगा, 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60 और ये 3 के टेबल में आएगा, 3 8 जा 24 और ये 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट क्या बच रहा है 15 गुने 4 इज इक्वल टू पाई आर। तो 60 और ये पाई का वैल्यू आपको नीचे करना होगा क्योंकि आंसर रेडियस ऑफ सर्कल को पाई में ही निकालना है, इज इक्वल टू आर।
तो फाइनल आंसर आ गया r इज इक्वल टू 60/पाई। इस क्वेश्चन का